मित्रों, आज मैं एक अनूठे प्रसंग की चर्चा करता हूँ। इस प्रसंग का नाम है होश पूर्ण व्यक्ति को मृत्यु का भय नहीं होता है। आज इसी की व्याख्या मैं करता हूँ। आप सभी श्रोता बंधुओं से निवेदन है, एकाग्रचित होकर सुनने का प्रयास करें। पहला वीडियो मैंने बनाया था प्रेमजीत सिरोही, जो दार्शनिक हैं, जो अभी बहुत चर्चा में हैं, और उन्होंने कई संतों पर अपना कमेंट किया, कटाक्ष किया, समीक्षा की और गलत साबित किया। और ओशो के बारे में भी उन्होंने कहा कि ओशो होश और बेहोशी के अंतर को नहीं समझ पाए। इसकी आलोचना मैंने पहले वीडियो में कर दी है कि प्रेमजीत सिरोही ने ये बात गलत की है, गलत है उनकी। ओशो होश और बेहोशी को 100% जानते थे, जबकि प्रेमजीत सिरोही को ही ओशो के बारे में कुछ भी अता पता नहीं है, इसलिए वे अनाप शनाप बकते हैं। ये उनकी अज्ञानता का परिचय है। आज मैं दूसरे वीडियो में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो व्यक्ति होश पूर्ण होता है उसको मृत्यु का, मौत का भी भय नहीं होता। ये ओशो ने कहा है। और ओशो का जीवन होश पूर्ण था, 100% होश पूर्ण था। और किन किन लोगों का जीवन होश पूर्ण था, इसके बारे में मैं बताता हूँ आप सबको। ओशो कहते हैं जो होश में जीते हैं उनको मौत का भी भय नहीं होता है, वे मौत का भी स्वागत करते हैं। और ऐसा ही उल्लेख ओशो के जीवन में मिलता है कि ओशो ने मौत का स्वागत किया, बुद्ध ने मौत का स्वागत किया, कबीर ने मौत का स्वागत किया, मीरा ने मौत का स्वागत किया, सुकरात ने मौत का स्वागत किया। इनके बारे में मैं कुछ चर्चा करता हूँ। प्रेमजीत सिरोही दावा करते उनका दावा 2 कौड़ी का है, झूठ है, पाखंड है। और मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, प्रेमजीत हमसे बात कर सकते हैं। और जिस व्यक्ति ने कमेंट किया है कि आप प्रेमजीत को चैलेंज मत करो, वो ओशो महान थे, हैं और रहेंगे, लेकिन फिर वो खंडन क्यों करते हैं कि ओशो होश और बेहोशी को नहीं समझते थे, ओशो जीवन के उद्देश्य को नहीं समझते थे। और जीवन के उद्देश्य के बारे में तो मैं तीसरा वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ओशो के बारे में उन्होंने कहा है कि होश और बेहोशी को नहीं जानते, इसके बारे में मैंने कह दिया। आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि होश पूर्ण जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति मौत से भी भयभीत नहीं होता। जैसे आपने सुना है कि सुकरात यूनान के दार्शनिक थे, सत्यवक्ता, सत्यवादी, और उन्होंने सत्य कहा था कि यूनान के लोगों ने उनका विरोध किया और उनको अदालत में ले जाया गया और कहा, आप यदि इतना सत्य बोलेंगे, समाज को झकझोरेंगे, तो आपको दंडित किया जाएगा, अन्यथा आप समाज के अनुसार बोलिए। दार्शनिक सुकरात ने कहा, मैं समाज के अनुसार नहीं बोलूँगा, क्योंकि समाज अंधा होता है। समाज में अधिक लोग मूर्ख होते हैं, कुछ लोग विद्वान होते हैं, नहीं तो समाज में अधिक लोग परंपरावादी होते हैं, परंपरा के अनुयायी होते हैं, मानते नहीं केवल जानते नहीं केवल मानते हैं। तो सुकरात ने कहा, मैं जानने की बात करता हूँ, इसलिए मैं सत्य ही बोलूँगा, चाहे मृत्यु दंड क्यों न मिले। इसलिए ये निर्णय दे दिया गया, फैसला दे दिया गया कि सुकरात को दंड मिलेगा, मृत्यु दंड, और जहर दिया जाएगा। और सुकरात से कहा गया कि आपको जहर पिलाया जाएगा, मृत्यु दंड मिलेगा, क्या इसके लिए आप तैयार हैं? सुकरात ने कहा, बिल्कुल तैयार हूँ। तो आप सभी जानते हैं, ओशो ने बार बार सुकरात के बारे में चर्चा की है कि सुकरात एक सत्य वक्ता, सत्यनिष्ठ और निर्भीक पुरुष थे, जिन्होंने मौत का भी स्वागत किया। उनको जब जहर दिया गया तो उन्होंने जहर का पान कर लिया, जहर उन्होंने पी लिया। जहर शरीर में जब जाने लगा तो उन्होंने अपने भक्तों से, अनुयायियों से कहा कि जहर मेरे कंठ में गया, मेरे पेट में गया, मेरी जांघ तक पहुंच गया, मेरे पूरे शरीर में फैल रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं चेतना हूं।
जहर मेरे शरीर को मारेगा, मेरे शरीर की मृत्यु होगी, मेरी मृत्यु नहीं होगी। इस बात को मैं जान चुका हूँ। और ओशो ने ये भी बात कही है कि सुकरात ने कहा था कि जो मरने वाला है वो तो मरेगा ही, और जो नहीं मरने वाला है वो सदा अमर है, चेतना आत्मा। तो मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए सुकरात को होश था, पूरा होश था कि मैं चैतन्य हूँ, चेतना हूँ, आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। मन से ऊपर उठे हुए थे, क्योंकि डर तो मन में होता है, बेहोशी तो मन में होती है, क्रोध मन में होता है, और वे मन से ऊपर उठ चुके थे ध्यान के द्वारा या किसी भी साधना के द्वारा। उनको होश था कि मैं शरीर नहीं हूँ, तो उन्होंने हंसते हुए जहर का पान कर लिया और उनकी मृत्यु हो गई, शरीर मर गया। लेकिन आज भी सुकरात अमर हैं, पूरे विश्व में लोग जानते हैं, सारी दुनिया जानती है। क्या प्रेमजीत नहीं जानते? क्या प्रेमजीत के पिछलग्गू हन नहीं जानते? मूर्खतापूर्ण बात करते हैं। इसलिए सुकरात को पूरा होश था, उनको मौत का भय नहीं था। इस बात को कान खोलकर सुन लो प्रेमजीत सिरोही, तुम्हें कुछ भी पता नहीं है, तुम एक ढोंगी हो, एक पाखंडी हो, लोगों को बेवकूफ बनाते हो, गुमराह बनाते हो, गुमराह करते हो, और तुम्हारे पीछे चलने वाले लोग है बेहोश लोग चल रहे हैं। इसलिए जो महापुरुष है उनके ऊपर कटाक्ष मत करो और उनकी गलत समीक्षा मत करो। तो ये सुकरात के बारे में मैंने कहा, सुकरात को होश था और उनको मौत का भय नहीं था। दूसरी बात, बुद्ध को भी मौत का भय नहीं था। बुद्ध जब मरने लगे तो उनके शिष्य गण रोने लगे, आनंद रोने लगा और कहा कि आप मर रहे हैं, आपकी मौत हो रही है, हम लोगों का क्या होगा? बुद्ध ने कहा, जीवन भर मैंने यही संदेश दिया, तुम रोते क्यों हो? अपो दीपो भव, तुम अपना दीपक स्वयं बनो। और सवाल मेरी मृत्यु का है तो मैं 40 वर्ष पहले मर चुका हूँ, क्योंकि मेरी कामना, मेरी वासना पहले मर चुकी है। अब कोई वासना नहीं जीने की, और न मुझे मौत का भय है, क्योंकि मौत शरीर को छीन लेगी और मैंने मौत को जान लिया है। अब ये मन घर नहीं बना सकेगा, क्योंकि मन की वासनाएं मेरी समाप्त हो चुकी हैं, कामनाएं समाप्त हो चुकी हैं, सारी इच्छाएं समाप्त हो चुकी हैं। जैसे बीज जल जाता है तो फिर अंकुरित नहीं होता, पौधा नहीं बनता, इसी प्रकार से। और मेरा शरीर, मेरा मन अब घर नहीं बना पाएगा, शरीर नहीं बना पाएगा, शरीर का फिर जन्म नहीं होगा। इसी को मोक्ष कहते हैं, निर्वाण कहते हैं। लेकिन प्रेमजीत ने कहा निर्वाण भी झूठ है, गलत है, निर्वाण सत्य है। बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ। तो बुद्ध को भी मौत का भय नहीं था। बुद्ध ने भी मौत पर विजय प्राप्त कर ली थी कि अब मृत्यु के बाद मेरी कोई जिंदगी नहीं होगी, मेरा कोई जन्म नहीं होगा। इसी का नाम निर्वाण है, इसी का नाम मोक्ष है, इसी का नाम कैवल्य है। तो बुद्ध को भी मृत्यु का पूरा बोध था, होश था, क्योंकि उन्होंने ध्यान किया था। जो ध्यान करता उसको होता है, होश होता है। क्योंकि प्रेमजीत कहते हैं कि हर आदमी को होश होता है, हल चलाने वाले को होश होता है, दुकान चलाने वाले को होश होता है, टॉफी खाने वाले को होश होता है। ये बिल्कुल झूठ प्रलाप, मिथ्या प्रलाप करते हैं और हमसे बात करें। 6200858654 मेरा नंबर है, मुझसे आप बातचीत कर सकते हैं। क्या टॉफी खाने वाले को होश होता है ना? 2 वर्ष के बच्चे को वो भी टॉफी खाता है और मल मूत्र करता है तो अपना मल मूत्र साफ नहीं कर पाता है, क्या उसको होश होता है? क्या उसको मौत का भय नहीं है? क्या बड़ा आदमी जो दुकानदार होता है, दुकान चलाता है, व्यापार करता है, क्या उसको मौत का भय नहीं है? उसको मौत का भय है। लेकिन किसी बुद्ध पुरुष को मौत का भय नहीं होता। आज मृत्यु हो जाए चाहे कल मृत्यु हो जाए, क्योंकि वे जान चुके हैं कि शरीर एक दिन मरेगा, मैं नहीं मरूंगा, मैं अजर अमर हूं। ये साधना के द्वारा ज्ञान हो जाता है, उनको ध्यान के द्वारा ज्ञान हो जाता है, बोध हो जाता है, अनुभूति हो जाती है, तो उनको मौत का भय समाप्त हो जाता है। आपने ही कहा, प्रेमजीत ने कहा, प्रेमजीत सिरोही ने, कि मैंने योग निद्रा के द्वारा आत्मा को जान लिया। योग निद्रा क्या है? साधना है। ये साधना आप कहाँ से सीखी है? जब आप ग्रंथ को नहीं मानते, शास्त्र को नहीं मानते, ऋषि मुनि को नहीं मानते, तो ये योग निद्रा की विधि कहाँ से आपने सीखी? कल एक वीडियो में सुन रहा था कि जीवन का उद्देश्य क्या है। इसमें प्रेमजीत सिरोही ने कहा कि मैंने योग निद्रा के द्वारा आत्मा को जान लिया है, स्वयं को जान लिया है। तो तुमने कहीं से साधना सीखी है ना? ये साधना तुम्हारी देन है क्या? ये पतंजलि जी की देन है या और किसी की देन है जो तुमने सीखी है साधना? इसलिए ऋषि मुनि के बिना तुम जी नहीं सकते। इसलिए ये दम्भ, ये दावा मत करिए आप।
और ओशो का, बुद्ध पुरुष का सम्मान करिए, शंकराचार्य का, सबका सम्मान करिए, सुकरात का सम्मान करिए, ऋषि मुनियों का सम्मान करिए, बड़े बड़े महापुरुषों का सम्मान करिए, अन्यथा आप फेंक दिए जाएंगे, है ना। इसलिए बेहोशी में बात नहीं करनी चाहिए। तो बुद्ध भी होशपूर्ण जीवन जीते थे। होश का मतलब ध्यान, ध्यान करने से होश हो जाता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, मैं कौन हूँ, और मन के ऊपर उठ जाता है, मन के सारे विकार मिट जाते हैं, क्रोध मिट जाता है। बुद्ध को क्रोध नहीं आता था, स्पष्ट है। ओशो को लोगों ने सताया, ओशो को कोई क्रोध नहीं आया। अमेरिका के जेल में डाला गया, 12 दिनों तक दंड दिया गया, कष्ट दिया गया, फिर भी हंसते रहे, आराम से जेल स्वीकार की उन्होंने। हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ी उनको लगाई गई, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। हंसते हुए जेल में गए और हंसते हुए उनको रिहा किया गया, हंसते हुए बाहर आए, कोई फर्क नहीं पड़ा। सारी दुनिया ने उनको कष्ट दिया, सारी दुनिया ने उनको भगाया, सारी दुनिया ने विरोध किया। इतने क्रांतिकारी पुरुष थे, इतना क्रांतिकारी पृथ्वी पर कौन होगा, जिनको सारे संप्रदाय के लोगों ने, सारे विश्व के लोगों ने विरोध किया, फिर भी उनका होश ज्यों का त्यों बरकरार था, क्योंकि परम ध्यानी थे, परम होशपूर्ण व्यक्ति थे, कोई फर्क नहीं पड़ा। और आप सभी जानते हैं कि ओशो को एक ज्योतिषी ने घोषणा की थी कि 7 वर्ष की उम्र से लेकर 21 वर्ष तक की उम्र तक ओशो की मृत्यु हो सकती है। तो 7 वर्ष की उम्र में किसी मंदिर में चले गए, पुराने मंदिर में, और वहाँ बैठ गए, 7 दिनों तक ध्यान किया। और एक घटना घटी कि वहाँ से एक सर्प निकला और ओशो की तरफ ही जा रहा था, ओशो के नज़दीक पहुँच गया। ऐसा कहा जाता है कि ओशो की जांघ पर से सर्प निकल गया, लेकिन ओशो ने सर्प को ध्यान से देखा, गौर से देखा, थोड़ा भी भयभीत नहीं हुए, अचल अडीग अकंप बैठे रहे और साक्षी भाव से देखते रहे सर्प को। सर्प ने कुछ नहीं किया और सर्प चला गया आगे। ओशो की मृत्यु नहीं हुई, ओशो बच गए। क्या ये होश का परिणाम नहीं है? ये ध्यान का परिणाम नहीं है। ध्यान का परिणाम होश है, और ध्यान का अर्थ होता है होश, कि मैं मन नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर को डंक लगेगा, मन को दुख होगा, मन को सुख होगा, मन को क्रोध आएगा। इस बात के ऊपर उठ चुके थे ओशो, बुद्ध, महावीर, कबीर, फिर उनको कोई भय नहीं हुआ सर्प से। इसी का नाम तो होश है, ध्यान का नाम होश है। और किसका नाम होश है? और दुकानदार को होश होता है, चिल्लाता है, घबराता है, मौत आती है तो, या कोई घटना होती है तो चिल्लाता है, घबराता है, मेरा बेटा छूट जाएगा, मकान छूट जाएगा, सगे संबंधी छूट जाएंगे। पढ़े लिखे लोगों को भी होश नहीं रहता है। और कोई बड़ी घटना होती है, दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट हो जाता है तो चिल्लाते हैं, रोते हैं, परेशान होते हैं, घबराते हैं। लेकिन ओशो कभी घबराए, बुद्ध कभी घबराए, कृष्णमूर्ति कभी घबराए, सुकरात कभी घबराए, प्रहलाद कभी घबराए, कबीर कभी घबराए। उनको कोई घबराहट नहीं थी। मीरा को जहर दिया गया, कोई घबराहट हुई? मीरा ने जहर को पी लिया। मीरा को पता था कि जहर शरीर में जाएगा, शरीर मरेगा, मैं तो चैतन्य हूँ, आत्मा हूँ। ये इस बात का बोध सभी को है, दुकानदार को है। फिर प्रेमजीत सोरही क्या शराब पीकर बोलते हैं? बेहोशी में बोलते हो? हमसे बात करो, हम बात करने के लिए तैयार है तुमसे। मेरा नंबर 6200858654। तो फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए ऐसा करते हो। सारे पागल हैं, तुम ही होश में हो। तुम पागल हो, सभी होश में है। अनपढ़ गंवार व्यक्ति गांव का होता है, कोई महिला होती है जो पढ़ी लिखी नहीं होती है, या पुरुष पढ़ा लिखा नहीं होता है, क्या उसको होश होता है? कुछ नहीं होश होता है। अभी कोई बीमारी होती, घबराने लगता है, रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। इसका नाम होश है क्या? इसका नाम तो बेहोशी है। प्रहलाद को कितने दंड दिए गए? प्रहलाद को कोई घबराहट नहीं हुई। मीरा को कोई घबराहट नहीं हुई। मीरा को पता था, चेतना का बोध था। मन को सुख और दुख होते हैं। आत्मा को न सुख होता है न दुख होता है। आत्मा को इच्छा भी नहीं होती है। आप कहते चेतन को इच्छा होती है। इसका वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा। चेतना को कोई इच्छा नहीं होती है, इच्छा मन में होती है। चेतना तो इच्छा से रहित है। जब मन का संयोग होता है, संबंध होता है, तब इच्छा होती है। इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा विशेष रूप से किसी वीडियो में। तो मैं कहना चाहता हूं प्रेमजीत सिरोही को, और जिस व्यक्ति ने कमेंट किया है कि स्वामी जी आप प्रेमजीत को चैलेंज मत करो, वो वही चाहता है कि ओशो महान थे, हैं और रहेंगे। फिर ओशो को बड़े गलत क्यों बोलते हैं? फिर ओशो को बोलना चाहिए कि ओशो ने सही कहा। ओशो ने सही कहा है,
सत्य कहा है। हाँ, जो ढोंगी पाखंडी उनका खंडन करो तो अच्छी बात है। ओशो ने ढोंगी पाखंडियों की धज्जियां उड़ा दी, ढोंग और पाखंड की धज्जियां उड़ाई उन्होंने, क्रांति की, सत्य कहा। तुम शंकराचार्य को गलत बोलते हो, सबको गलत बोलते हो, जिन्होंने इतना बड़ा ज्ञान का संदेश दिया वेदांत का। ऋषि मुनियों को गलत बताया, उपनिषद को गलत बताया, बताते हो। कोई उपनिषद गलत नहीं है। नचिकेता 5 वर्ष का था, उसको होश था। उसने यमराज से पूछा आत्मा क्या है, शरीर की मृत्यु के बाद आत्मा रहती है कि नहीं रहती है। ये प्रश्न कोई साधारण प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आप होश पूर्वक बोलिए और लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो। इसीलिए आप ओशो जैसे मनीषी को, ज्ञानी को और बुद्ध पुरुष को आप सम्मान करें और उनकी इज्जत करें तो आपका सम्मान होगा। और जीवन का क्या उद्देश्य है, सुख है, इसके बारे में मैं दूसरा तीसरा वीडियो बनाऊंगा। तो मैं लोगों से कहना चाहता हूं कि होशपूर्ण व्यक्ति मौत से भी भयभीत नहीं होता है, मौत का स्वागत करता है। कबीर ने कहा है, जो बहुत क्रांतिकारी थे 600 वर्ष पहले, उन्होंने कहा कि जिस मृत्यु से दुनिया डरती है, प्रेमजीत सिरोही कान खोलकर सुनिए, और उनके पीछे चलने वाले लोग कान खोलकर सुन लो। तुमने कबीर का अध्ययन नहीं किया, तुमने बुद्ध का अध्ययन नहीं किया सही से, तुमने ना ओशो का अध्ययन किया सही से। ओशो ने सारे महापुरुषों का अध्ययन किया, 1 लाख पुस्तकों का अध्ययन किया, हर विषय पर उनका कमांड था और समाधिस्थ पुरुष थे। तुमने उनके ऊपर कैसे उंगली उठा दी, जब गलत उंगली उठाई? तुम स्वयं बेहोश हो। और बेहोशी में अनाप शनाप व्यक्ति बोलता है। जो शराब पी लेता है वो अनाप शनाप बोलता है। ऐसे तुमने भी शराब पी ली है बेहोशी की, प्रेमजीत सिरोही, और ओशो के ऊपर समीक्षा करते हो गलत। ढोंगी पाखंडी के ऊपर बोलो तो अलग बात है। और जिन्होंने पृथ्वी पर इतनी बड़ी क्रांति की, इतना सत्य सत्य कहा, उस व्यक्ति के ऊपर उंगली उठाते हो। शर्म नहीं आती है, लज्जा नहीं आती है। हाँ, ढोंग पाखंड के ऊपर आप करो तो मैं प्रसन्न होऊंगा। ओशो ने सभी ढोंग पर और पाखंड पर पर्दाफाश किया, पाखंड का पर्दाफाश किया। ओशो ने सभी महापुरुषों की व्याख्या की, महापुरुषों पर व्याख्या की, महापुरुषों की प्रशंसा की। जो भी बुद्ध पुरुष हुए हैं, बुद्ध हुए, महावीर हुए, कबीर हुए, नानक हुए, अष्टावक्र हुए, शंकराचार्य हुए, सुकरात हुए, पतंजलि हुए, उन सभी महापुरुषों पर उन्होंने अपना व्याख्यान दिया। जो पहुँचे हुए थे, जो होश में जीते थे, जो ध्यानी थे, जो आत्मज्ञानी थे, उनके ऊपर खुलकर उन्होंने प्रशंसा की ओशो ने। और जो ढोंगी थे, पाखंडी थे, उनकी धज्जियां उड़ाई। सत्य को सत्य कहा, सत्य को असत्य कहा। तो कबीर के बारे में सुन लो। कबीर के बारे में भी ओशो ने बहुत व्याख्यान दिया, बहुत व्याख्याएं की, बहुत प्रवचन दिए। तो कबीर ने कहा, जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब पाई हो, कब मरी हो, कब पाई हो पूर्ण परमानंद। जिस मृत्यु से सारी दुनिया डरती है, मैं उसका स्वागत करता हूं। हर व्यक्ति मृत्यु से डरता है। जिसको होश नहीं है, जिसको ध्यान का ज्ञान नहीं है, जिसको चेतना का ज्ञान नहीं है, वो व्यक्ति मौत से डरता है कि मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। मैं कहीं मरता है? मैं कभी नहीं मरता। मैं तो चेतना का नाम है, शरीर मरता है। तो कबीर कहते हैं, जा मरने से जग डरे। जिस मौत से सारी दुनिया डरती है, मेरे मन आनंद, मेरे मन में आनंद आ रहा है। मैं तो मौत का स्वागत करना चाहता हूँ। शरीर तो एक दिन जाएगा, मरेगा, इसकी मृत्यु होगी, लेकिन मैं तो अमर हूँ और अस्तित्व में मिल जाऊंगा। कब मरी हो, कब पाई हो पूर्ण परमानंद, और कब मैं मरूंगा
कि पूर्ण परमानंद को प्राप्त करूंगा, पूर्ण परमानंद को प्राप्त करूंगा। ये घोषणा कबीर ने की। क्या कबीर की घोषणा गलत है? कबीर को अगर होश नहीं होता तो क्या मृत्यु का आनंद मनाते, मृत्यु का उत्सव मनाते? काशी से मगहर जाते? नहीं जाते। ये मान्यता थी काशी में मुक्ति मिलती है और मगहर में गधे की योनि मिलती है। इस मान्यता को कबीर ने रद्द कर दिया और कहा नहीं, कहीं भी मुक्ति हो सकती है। जिसको ध्यान का ज्ञान है, होश है जिस व्यक्ति को, कहीं भी मरेगा मुक्त होगा। यही ज्ञान ओशो को था, पूर्ण ज्ञान। कि मृत्यु जब हुई उनकी तो उन्होंने कहा उत्सव मनाओ, रो मत, चिल्लाओ मत, उत्सव मनाओ। ये होश था, ओशो को पूर्ण होश था। इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहना चाहूँगा प्रेमजीत सिरोही जी को कि ओशो के ऊपर कटाक्ष मत करिए, ओशो का सम्मान करिए और ओशो की महानता के बारे में बोलिए और उनकी गलत समीक्षा मत कीजिए, अन्यथा आपके ऊपर एक दिन संकट मंडराएगा। इसलिए गलत बोलने का प्रयास आप मत कीजिए। अधूरा ज्ञान आपके पास है, पूर्ण ज्ञान नहीं है, तो आप होश पूर्वक बोलिए। जो व्यक्ति होश में होता है, ध्यान करता है, ध्यानी होता है, वो होश पूर्वक बोलता है। किसी महापुरुष की आलोचना नहीं करता, गलत समीक्षा नहीं करता। हाँ, ढोंगियों की समीक्षा करिए, लेकिन ओशो की गलत समीक्षा मत कीजिए, बुद्ध की गलत समीक्षा मत कीजिए। ये आपकी सारी समीक्षाएं गलत हो रही हैं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, अभी भी मेरा नंबर मैंने बता दिया, मेरे नंबर से आप बात करो, मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूं। इसलिए अंतिम आपसे कहना चाहता हूं कि बुद्ध, महावीर, कबीर, ओशो, नानक, शंकराचार्य बुद्ध पुरुष थे, जागे हुए पुरुष थे, होश पूर्ण महापुरुष थे। उनको होश था क्योंकि वे ध्यानी थे, ज्ञानी थे, तो उनको मौत का भी भय नहीं था। तो मैं कहना चाहता हूं, होश पूर्ण व्यक्ति को मृत्यु का भय नहीं होता। आपने कहा था हर व्यक्ति को होश होता है, दुकानदार को, चाहे किसान को, चाहे स्त्री को, चाहे पुरुष को। ये बात आपकी गलत है। नहीं, उनको मौत का भय होता, घबराता है। कोई बीमारी हो जाती है, कुछ घटना हो जाती है तो सामान्य व्यक्ति घबराता है, साधारण व्यक्ति घबराता है, मैं मर जाऊंगा, क्या होगा। लेकिन ज्ञानी घबराता नहीं है। ये मैंने प्रमाणित किया है। सुकरात का उदाहरण दिया, बुद्ध का उदाहरण दिया, मीरा का उदाहरण दिया, ओशो का उदाहरण दिया, कबीर का उदाहरण दिया, इन लोगों का उदाहरण दिया मैंने, इन महापुरुषों का उदाहरण दिया। इन लोगों को कोई घबराहट नहीं थी क्योंकि इन लोगों को होश था और ध्यान का ज्ञान था, चेतना का ज्ञान था, बोध था। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अनाप शनाप मत बोलिए, अच्छी बात बोलिए, तब मैं आपका स्वागत करूंगा, सम्मान करूंगा। तो इन्हीं शब्दों को कहते हुए वाणी को विराम देता हूं कि होशपूर्ण व्यक्ति को मौत का भय नहीं होता है, तो 100% होशपूर्ण व्यक्ति थे। इन्हीं शब्दों को कहते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं। धन्यवाद।